2009 में जब मोबाइल रिवॉल्यूशन इंडिया में अपने पीक पर था, उसी टाइम मार्केट में एक नया गेम चेंजर का एंट्री होता है जिसका नाम था टाटा डोकोमो। टाटा डोकोमो मार्केट में आया था एक बोल्ड प्रॉमिस के साथ, पे पर सेकंड नॉट पर मिनट। ये आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन उसके साथ साथ ये आइडिया बहुत पावरफुल भी था, जिसने इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला के रख। पर कुछ ही साल बाद वही कंपनी साइलेंस में चली गई। नो एड्स, नो बज़ और आखिर में नो एग्जिस्टेंस। आखिर क्या हुआ था टाटा डोकोमो के साथ? कैसे एक रेवोल्यूशनरी टेलीकॉम ब्रांड जिसे लोग फ्यूचर ऑफ इंडिया कहते थे, कुछ ही टाइम में हिस्ट्री बन गया। आज हम जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ टाटा डोकोमो की पूरी कहानी। The deal between Tata Tele and Docomo has been signed, and Ratan Tata sees this as a way to take his telecom business up higher. Story: the fight between the Tatas and Japanese telecom giant Docomo is getting ugly. Tata Docomo, they tell the court that the companies have indeed agreed to settle the dispute, which was pretty much on expected lines. What transpired with the Docomo transaction and so on and so forth, something that is absolutely clear. The year was 2008. टाटा ग्रुप, एक इंडियन इंडस्ट्रियल जायंट, ने डिसाइड किया टेलीकॉम सेक्टर में एक नई एंट्री करने का टाइम आ गया है। उन्होंने पार्टनरशिप की जापान के उस टाइम के लीडिंग टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो के साथ। डील बहुत ही सिंपल थी। टाटा रखेगा 74% स्टेक ऑफ द कंपनी और डोकोमो के पास बाकी 26% स्टेक रहेगा। ये कोलैबोरेशन सिर्फ पैसे का नहीं था। डोकोमो अपनी जापानीज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इंडिया में लाने वाला था और साल 2009 में लॉन्च हो गया टाटा डोकोमो, एक बोल्ड, यंग एंड क्वर्की ब्रांडिंग के साथ। Stretch recharges with more validity. Go ahead, take your time. सबसे बड़ा गेम चेंजर था 1 पैसा पर सेकंड कॉलिंग प्लान। उस टाइम पे इंडिया के मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब पर मिनट चार्ज करते थे। मतलब अगर आप 10 सेकंड बात करते हो तब भी 1 मिनट का पैसा आपको देने पड़ता था। टाटा डोकोमो ने ये सिस्टम तोड़ दिया और इंडिया का टेलीकॉम कंज्यूमर फाइनली बोला दिस इज फेयर। लॉन्च के बाद ही टाटा डोकोमो एक सेंसेशन बन गया। कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, सब लोग डोकोमो के फैन हो गए। लो कॉस्ट प्लान, क्वर्की एड और फास्टेस्ट नेटवर्क, इन 3 चीजों ने टाटा डोकोमो को इंडिया के टॉप 5 टेलीकॉम कंपनीज के लिस्ट में ला दिया विद इन जस्ट 2 years। उन्होंने सिर्फ वॉइस कॉल नहीं बल्कि चीप इंटरनेट पैक्स और नाइट कॉलिंग प्लान्स भी इंट्रोड्यूस की, और उनके एड्स फ्रेंडशिप के लिए सिर्फ 1 पैसा पर सेकंड इंडिया के हर यूथ के जुबान पे था। लेकिन हर फास्ट ग्रोथ के साथ एक प्रॉब्लम भी होती है, सस्टेनेबिलिटी। टाटा डोकोमो के प्लान्स इतने चीप थे कि प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल पतले हो गए। कस्टमर बेस दिन ब दिन जितना बढ़ रहा था उतनी तेजी से कंपनी का रेवेन्यू भी गिर रहा था। लेकिन उसके बाद भी कंपनी को लगा कि वॉल्यूम से प्रॉफिट आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फ्लॉप होने वाली। साल 2010 के आसपास इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया तूफान आया, द 2G spectrum scam. Now the CBI says the probe into the 2G spectrum scam, probing the license allotment in 2008. Into the 2008 2G scam, which will end in June this year. इस स्कैंडल ने पूरे इंडस्ट्री का विश्वास तोड़ दिया। गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिए और रेगुलेटरी रूल्स टाइट कर दिए गए। इस चाउस में टाटा डोकोमो भी फंसा। उनके एक्सपेंशन प्लान्स डिले हो गए, अप्रूवल्स रुक गए और कंपनी का कैश फ्लो डिस्टर्ब हुआ। ऊपर से कंपटीशन और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने भी पैसा पर सेकंड प्लान्स कॉपी पेस्ट कर लिया। तो टाटा डोकोमो का यूनिकनेस मार्केट से गायब हो गया। जापान की कंपनी NTT डोकोमो को भी समझ आ गया इंडियन मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। उनके लिए ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बन गया। इसके बाद साल 2014 तक डोकोमो ने ऑफिशियली डिसीजन भी ले लिया था कि उन्हें टाटा के वेंचर से एग्जिट ले लेना चाहिए। उन्होंने अपना 26% स्टेक बेचने का डिसीजन लिया, पर प्रॉब्लम ये थी कि टाटा ग्रुप ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। अगर डोकोमो एग्जिट करेगा तो टाटा उनका स्टेक फेयर मार्केट वैल्यू या मिनिमम एग्रीड प्राइस पे ही खरीद ले। लेकिन इंडियन लॉज फॉरेन इन्वेस्टर को गारंटीड एग्जिट प्राइस अलाउ नहीं करते थे। इस वजह से RBI ने टाटा को रोक दिया डोकोमो को प्रॉमिस प्राइस देने से। नतीजा, डोकोमो ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले गया और 2016 में ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया टाटा मस्ट पे डोकोमो $1.17 बिलियन एज अ कंपनसेशन। यानी ये एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लो था टाटा ग्रुप के लिए। लीगल बैटल के साथ साथ टाटा डोकोमो का कंज्यूमर बेस भी धीरे धीरे गिरता गया। एयरटेल, वोडाफोन,
और नया प्लेयर रिलायंस जियो ने मार्केट को कब्जा कर लिया। साल 2016 में जब रिलायंस जियो ने 4G डेटा ऑफर किए तो टाटा डोकोमो जैसे ब्रांड्स मार्केट से एकदम इररिलेवेंट हो गए। उनका नेटवर्क आउटडेटेड था और उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं बचे। टाटा ग्रुप ने फाइनली डिसाइड किया और 2017 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज को भारतीय एयरटेल के साथ मर्ज कर दिया, यानी टाटा डोकोमो का नाम ऑफिशियली खत्म हो गया। एक ऐसा ब्रांड जिसे एक टाइम पे लोग फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम कहते थे, अब सिर्फ एक चैप्टर बन गया बिजनेस हिस्ट्री में। टाटा डोकोमो की कहानी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इनोवेशन अलोन डज नॉट गारंटी सर्वाइवल। उन्होंने मार्केट डिसरप्ट किया लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, रेगुलेशन और एडेप्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं दी। पार्टनरशिप मिसमैनेजमेंट, गवर्नमेंट हर्डल्स और प्राइस वॉर, इन सब ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को कोलैप्स कर दिया। पर एक बात क्लियर है, टाटा डोकोमो ने इंडिया के टेलीकॉम मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कंज्यूमर फर्स्ट प्राइसिंग क्या होता है और उनके बिना शायद आज हम 1 पैसा पर सेकेंड, चीप डेटा पैक्स और फेयर यूजेज प्लान का कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखते। पर एक बात तो क्लियर है, टाटा ने इंडियन टेलीकॉम मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कंज्यूमर फर्स्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है और उनके बिना शायद आज हम 1 पैसा पर सेकेंड, चीप डेटा पैक और फेयर यूजेज प्लान का कॉन्सेप्ट कभी नहीं देख पाते। सो टाटा डोकोमो may have died, but it shaped India's telecom industry forever.